हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17। वो क्या कहता है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। एपी गिवन है हमें कौन सी 3, 8, 13 एंड 253। ठीक है, हमें ये तो पता है कि स्टार्टिंग से एन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन इसने क्या बोला कि लास्ट से 20th टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करें, पहले ए की वैल्यू यहाँ से पता है हमें कितनी आएगी 3, डी की वैल्यू निकालेंगे तो 8 माइनस 3 करेंगे यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ऐसे ही 13 माइनस 8 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो ऐसे क्या करें, इसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगी 253 में से अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 248 ये आएगा। 248 में से अगर मैं और 5 सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या आ जाएगा 243 एंड लास्ट में क्या आ जाएगी 13 8 3 यही आएगी वैल्यू। अब यहाँ से क्या होगी, ए की वैल्यू कितनी आ गई 253, डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब मुझे कौन सी निकालनी है टर्म 20, यानी कि मैं यहाँ से अब 820 निकालूँ तो वो क्या होगा a प्लस 19 डी। ए की वैल्यू 253 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू 5। तो 253 प्लस 19 5 जा 95, 8 9 10 4 14 3। सॉरी, यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 5। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 13 से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5, 158 में 95 ऐड करके देखो 8 5 13 9 10 5 15 और 2 ये 253 आ गया ना। तो यानी कि हमारी जो 20th टर्म की वैल्यू है वो कितनी आ गई 158। ठीक है, तो ये हमें सिंपल एपी गिवन थी। हमें पीछे से अगर 20 टर्म निकाले तो एपी को ही रिवर्स कर देते हैं। तो पहले 253 फिर माइनस करते गए 5। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है कि ए 20 टर्म कैसे निकालते हैं, ए प्लस 19 डी। यहाँ से क्यों नहीं निकाली हमने 20th टर्म, क्योंकि हमें नहीं पता कि एन की वैल्यू क्या है। अगर हमें एन की वैल्यू पता है कि कितनी है यहाँ तक तो मैं निकाल लेती। ठीक है, इसके लिए क्या है रिवर्स करो एपी को, वहां से 20 की वैल्यू निकालो, ये क्या आ जाएगी लास्ट 20th टर्म की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखेंगे इसका 18th क्वेश्चन। अब देखो 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of AP। यानी उसने क्या बोला कि A4 प्लस A8 करूं तो कितनी वैल्यू आ रही है 24। और ऐसे ही अगर A6 प्लस A10 करूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी 40।
हमें एपी निकालनी है, ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स एपी की। तो A4 को क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 3D प्लस A8 को क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, यही लिख सकती हूँ। A6 को क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 5D, A10 को A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, A प्लस A 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल टू 24। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, A प्लस 5D 2 कॉमन निकालना, वो उधर आएगा तो डिवाइड में, यानी 24 को 2 से काटोगे तो 12। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से A प्लस A 2A प्लस 5A प्लस 9D 14D इज इक्वल टू 44। यहाँ से भी 2 कॉमन निकल सकता है, तो ये क्या आ जाएगी, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, सेकंड में से अगर मैं फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो D की वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू आ गई तो A की वैल्यू निकाल लेंगे, A और D की वैल्यू पता है तो हम AP बना लेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी A प्लस 7D इज इक्वल टू है 22, A प्लस 5D इज इक्वल टू है 12। तो साइन चेंज कर दूं, ये A प्लस का ये A माइनस का है, कैंसिल। 7D में से 5D गए तो 2D, 22 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब D की वैल्यू 5 आ गई तो इसमें या इसमें, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में हम किसी में पुट कर देंगे। तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ, A प्लस 5D इज इक्वल टू हमारा 12, A प्लस 5 D की वैल्यू आई हमारी 5 इज इक्वल टू 12, A प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू आ गया 12, A इज इक्वल टू 12। ये 25 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, A की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 13। अब A की वैल्यू मुझे पता है, D की वैल्यू पता है, तो क्या करूं, फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल दूं। A की वैल्यू आ गई हमारी माइनस के 13, D की वैल्यू है हमारी 5। अब A2 निकाल लें तो क्या होती है, A प्लस D, यानी माइनस 13 में अगर 5 ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, माइनस 13 प्लस 5 किया तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, माइनस के 8। ऐसे A3 निकालें तो माइनस 8 में प्लस कर देंगे 5 तो कितनी आ जाएगी, माइनस के 3। ऐसे ही अगर A4 निकालें तो माइनस 3 में प्लस कर देंगे 5 2। तो उसने पूछे क्या था कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, तो क्या क्या आई, माइनस के 13 माइनस का 8 माइनस का 3 2 एंड सो ऑन, हमारी क्या चलेगी, एपी चलेगी। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर। तो अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach rupees 7,000? यानी कोई सुबह राव है, उसने कोई काम स्टार्ट किया तो उसकी 1995 में जो सैलरी थी वो कितनी है 5,000 और उसे हर साल इंक्रीमेंट मिलता था 200 रुपए का। तो उसने पूछा है कि किस ईयर में उसकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, क्या कितने सैलरी से स्टार्ट कर रहा है वो 5,000 है ना, तो यानी ये उसकी इनिशियल थी, तो यानी A1 की वैल्यू है। अब A2 के लिए क्या करें कि वो क्या बोल रहा है कि हर साल उसको कितना इंक्रीमेंट मिलता है 200 का, तो कितना हो गया 5,200 रुपीज। ऐसे ही A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5,200 में फिर 200 रुपीज का इंक्रीमेंट होगा अगले साल, तो ये कितना आ गया 5,400 रुपीज। और मुझे कहाँ तक पहुंचाना है, यानी जो AN मान लूँ मैं उसको कितनी सैलरी का पता करना है कि 7,000 किस ईयर में होगी उसकी सैलरी। तो 5,000 5,200 5,400 एंड लास्ट में कितनी आ गई उसकी 7,000। तो यानी D की वैल्यू कितनी आ गई 200। A की वैल्यू मुझे पता है, AN मुझे पता है, तो AN का फॉर्मूला लगा दूं, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू कितनी है 7,000, A की वैल्यू 5,000 प्लस N नहीं पता मुझे कि कितने इंक्रीमेंट के बाद में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। D की वैल्यू कितनी है 200। अब ये 5,000 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 7,000 में से 500 गए तो कितना आ गया, सॉरी 7,000 में से 5,000 गए तो 2,000 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू में है 200। ये 200 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो मैं इसको डिवाइड में कर दूं 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई 10, यानी N माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो N की वैल्यू कितनी आ गई 11, क्योंकि माइनस 1 है, इधर आएगा तो प्लस 1, तो 10 प्लस 1 क्या होगा 11। तो N की वैल्यू कितनी होगी 11, यानी 11 साल उसे लग जाएंगे किसमें क्या करने में 7,000 सैलरी करने में। अब देखो उसने स्टार्ट कब किया था 1995 में, 1995 में उसकी सैलरी कितनी थी 5,000, यानी A1 से लेके अगर मैं A6 मानूं तो कितनी आ जाएगी 2,000, और चाहिए कितनी 11 साल के लिए यानी A11 तक के लिए, तो 2005 में उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 7,000। काउंट करके देखो 1995 से 2005 तक कि ये 11 बनेंगी। तो यही हमसे पूछा था कि कौन से ईयर में उसकी जो सैलरी है वो 7,000 पहुंच जाएगी, तो यानी कितने में 2005 में उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी 7,000। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि रामकली सेव्ड ₹5 in first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving becomes ₹20 and 75 पैसे, फाइंड करना में क्या n।
तो क्या कहता है कि रामकली ने फर्स्ट वीक, किसी साल के फर्स्ट वीक में 5 रुपए सेव किए और वो अपनी जो सेविंग है उसको हर वीक बढ़ाती रही। कितने रुपए से? 1 रुपए 75 पैसे से। अगर मान लो कि उसकी nth वीक में उसकी सेविंग्स हो जाती है कितनी? 20 रुपए 75 पैसे। तो फाइंड करना में n, यानी कितने वीक में उसकी जो इनकम है, जो सेविंग है उसकी, वो 20 रुपए 75 पैसे हो जाएगी। यानी उसको मान लें उसने स्टार्ट कितने से किया? 5 रुपए से। हर बार सेविंग कितनी करती गई? 1.75 रुपीज की। कितनी होगी उसकी लास्ट में? 20 रुपीज 75 पैसे। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यानी सीधा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लगाएंगे। an की वैल्यू 20.75 इज इक्वल टू a की वैल्यू 5 प्लस n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू 1.75। अब ये 20.75 प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 माइनस 1 इंटू 1.75। 20 में से 5 गए 15, यानी 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। ये 1.75 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो इस पॉइंट नीचे वालों के लिए 100, ऊपर वालों के लिए 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। 5 से काटो, 5 दिए 15, 25, 5 दिए 15, 5 एकम 5, 25। यानी अब कितना आ गया? 315 बटे में 35। अब फिर 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 5 30, 5 दिए 15, 7 निम 63। यानी n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो n की वैल्यू 10। यानी उसे कितने वीक में जो है वो 20.75 रुपीज कर लेगी? 10 वीक में, यानी 2.5 महीनों में वो 20 रुपए 75 पैसे की सेविंग कर लेगी। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है।